Hello and welcome to Defense Study Capsule. Today I have come up with another video on the हलवा टॉपिक्स ऑफ NDA GAT. बहुत लोगों की डिमांड आई थी कि बायोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो पार्ट 2 में मैं बायोलॉजी लेके आया हूँ और बायोलॉजी के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जिनसे तुम्हें बायोलॉजी पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी. एंड कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस हिसाब से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे और कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो न्यू है चैनल में वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें बिकॉज वी कम अप विद ग्रेट वीडियो ऑन SSB एंड रिटन प्रिपरेशन. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट्स गेट अहेड. सबसे पहले एनालिसिस करते हैं भाई. एनालिसिस जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था हिस्ट्री के लिए, वैसे ही हम लोग बायोलॉजी के लिए भी एनालिसिस करते हैं. तो मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि जो क्वेश्चंस है बायोलॉजी के वो जनरली 10 to 12 क्वेश्चंस के अराउंड रहते हैं. NDA 1 का जो एग्ज़ाम था 2021 का उसमें 12 क्वेश्चन आए थे. NDA 2020 के एग्ज़ाम में 11 क्वेश्चन आए थे. 2019 में 10 क्वेश्चन आए थे. और अगर पाई चार्ट की बात करें तो मैंने बताया था हिस्ट्री से तो ज़्यादा पोर्शन आता है, तो ये जनरल फैक्ट है. पर हिस्ट्री में थोड़ा पॉलिटी भी ऐड हो जाती है तो 15-20 क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के, वेरएज बायोलॉजी के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं. सो बायोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है PCM वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट बायोलॉजी में स्कोर नहीं कर पाते, पर अगर वो करते हैं तो उनके मार्क्स ऐड हो जाते हैं. मान लो तुमने 12 क्वेश्चन आए तुम्हारे एग्जाम में और तुमने 10 आंसर कर दिए सही, तो तुम्हें 40 मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि मेरिट इन होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो बायोलॉजी को छोड़ना मत भाई. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ वो कर लो बस, और इजीली तुम क्लियर कर जाओगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को. तो आगे बात करते हैं. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ध्यान रखना, नोट्स बना लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. बस सारा नहीं बताऊँगा, सिर्फ बताऊँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके पार्ट्स जो पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है. ठीक है. सबसे पहले आता है हमारे पास जनरल क्वेश्चन. जनरल क्वेश्चन आते हैं इसमें फाउंडर्स पे, कि फाउंडर ऑफ बायोलॉजी या फिर किसने टर्म कॉइन किया था. जूलॉजी का फाउंडर कौन, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, ये सब आते हैं. ये जनरल क्वेश्चन होते हैं. हाउ टू राइट साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम्स कैसे राइट करते हैं. ठीक है. उसके बाद डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, जैसे सेल थ्योरी आई थी वो किसने दी थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो ये कैसे करने हैं. पाथफाइंडर की बुक होती है, पाथफाइंडर की बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और बैक एक्सरसाइज होती है, वो करो बस. थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी हल्के फुल्के पढ़ सकते हो, पर ज़्यादातर क्वेश्चंस करने हैं पाथफाइंडर की बैक एक्सरसाइज के. किसके, फाउंडर्स के करने हैं सिर्फ, ज़्यादा नहीं. ठीक है. जो फाउंडर्स हैं उनके क्वेश्चंस करने हैं कि सेल थ्योरी किसने की थी. ठीक है. और फादर ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, ये सब. ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन आ रखा था NDA एग्जाम में 2020 का है शायद क्वेश्चन ये. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें सारे नाम दे रखे होते हैं और सेलेक्ट करना होता है. बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं. बायोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं होते, तो इसे ईजिली तुम आंसर कर सकते हो. ठीक है. आगे बात करते हैं. सेल ऑर्गेनेलीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सेल ऑर्गेनेलीज पूरे NDA एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही छाए रहती हैं. ठीक है. अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं NDA 2019 से लेकर अभी तक बात करूँ, मैंने एनालाइज किए हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज से ही आते हैं. ठीक है. सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनेलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एवरी एग्जाम, एवरी NDA एग्जाम देर आर क्वेश्चंस फ्रॉम सेल ऑर्गेनेलीज. तो सेल ऑर्गेनेलीज छोड़ के बिल्कुल मत जाना. मैंने ये नहीं बोला कि सेल स्ट्रक्चर पूरा पढ़ो, पर ऑर्गेनेलीज के बारे में हल्का हल्का डिटेल पढ़ो. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम प्रोटीन कैरी करते हैं. ठीक है. उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ऐसा सिंपल जो भी सेल ऑर्गेनेलीज है उनके वन लाइनर पढ़ के जाना कि ये क्या करते हैं. इसके लिए तुम पाथफाइंडर के क्वेश्चन करो, वही कह रहा हूँ मैं. क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे पाथफाइंडर के, उतनी सेल ऑर्गेनेलीज तुम्हारी वो हो जाएंगी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. तो देखो 2 क्वेश्चन लगातार आए हैं. देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेज डू नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड. बस विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेज डज नॉट पोजेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल. बहुत सिंपल वन लाइनर यार, ये पाथफाइंडर के ही क्वेश्चन है दोनों. ठीक है. रिपीट हुए हैं जो कि NDA एग्जाम में 2021 या 2020 का ही है क्वेश्चन. ये दोनों लगातार क्वेश्चन आए थे. देखो 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर तो तुम्हारे ऐसे होगा. देखो बिना, और मेरिट इन होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़. सेल्स एंड टिश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर है इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो इसमें थ्योरी नहीं पढ़ना, बहुत वास्ट थ्योरी होती है, बिल्कुल मत पढ़ना. जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ठीक है. टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. जैसे देखो 2 क्वेश्चन मैंने लगातार फिर दे रखे हैं. ठीक है. कंडक्टिंग टिश्यू, देखो कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट में कौन सा होता है. ठीक है. वैस्कुलर टिश्यूज़ कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं. टिश्यूज़ पे क्वेश्चन आ रखे हैं. टिश्यूज़ के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ के जाना. ठीक है. थ्योरी ना भी पढ़ो तो क्वेश्चंस करके जाना ताकि याद रहे वहाँ जाके, और बार बार प्रैक्टिस करो इनको. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट. पार्ट्स ऑफ प्लांट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम पे आते हैं.
ये बात याद रखना कि जाइलम एंड फ्लोएम पक्का पढ़ के जाना, चाहे और पार्ट्स ऑफ प्लांट मत पढ़ो, स्टेम वेम इतना मत पढ़ो, लीव्स थोड़ा पढ़ लो कि क्लोरोफिल क्या होता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। ज़्यादातर जाइलम एंड फ्लोएम पे आता है। जाइलम एंड फ्लोएम के पार्ट्स होते हैं, जाइलम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और फ्लोएम के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो पक्का पढ़ के जाना, उस पर पक्का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है जैसे, तो जाइलम एंड फ्लोएम ज़्यादा ध्यान देना पार्ट्स ऑफ प्लांट में, ठीक है। इतना ही पढ़ना है, देखो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगातार क्वेश्चन आते हैं इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है सीड जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद विच, देखो सीड जर्मिनेशन पे क्वेश्चन आ रखा है, एम्ब्रियो रूट में कौन सा ग्रो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ रखे हैं जो भी है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ के जाना, ठीक है। अलग सा टॉपिक है, मतलब छोटा सा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इस पे पढ़ के जाना। यूट्यूब वीडियो देख लेना है तो कोई भी किसी भी चैनल से देख सकते हो। देखो यूट्यूब में क्या है, वो लोग बहुत पढ़ाते हैं, 30-30 मिनट की 32 वीडियो हैं। एग्जामपुर में अगर मैं बात करूँ, मैंने एग्जामपुर का चैनल देखा, उसमें बायोलॉजी की 30-32 वीडियोज़ हैं जो कि हाफ एन आवर की हैं। अब इतना टाइम तो है नहीं भाई तुम्हारे पास कि आधे आधे घंटे की 32 वीडियो देखोगे भाई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बायोलॉजी भी, बस क्वेश्चंस करके जाना है, ठीक है। पाथफाइंडर के क्वेश्चंस करके जाना, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आता है वाइटामिन एंड मिनरल्स। वाइटामिन एंड मिनरल्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, कि वाइटामिन ए का नाम क्या होता है, वाइटामिन बी का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम। मिनरल्स में क्या क्या आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, ये सब कहाँ पाया जाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये भी आते हैं, ठीक है। विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन ही आता है ज़्यादातर, तो विटामिन पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। विटामिन का एक टेबल दे रखा है पाथफाइंडर में, वो भी पक्का पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजीजेज एंड पैथोजन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से पैथोजन से डिजीज़ होता है, जैसे कॉलरा किसकी वजह से होता है, कॉलरा से होता क्या है, ठीक है। सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट, जैसे कॉलरा हो गया, मलेरिया हो गया, इनका पैथोजन कौन सा होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, पढ़ के जाना, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है और छोटा सा सेक्शन है। नेक्स्ट इज़ हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स के बारे में बात करें तो हॉर्मोन्स में जो ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं और हार्मोन का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एनडीए एग्जाम में, तो रिपीट होने के चांसेस हैं। पाथफाइंडर के क्वेश्चन जरूर कर लेना। लास्ट में मेरी यही टिप होगी कि पाथफाइंडर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, पीवाईक्यू से एक बार देख लेना, खुद से एनालाइज करना कि भाई कितना पढ़ना चाहिए, ज़्यादा टाइम मत देना इसे। दिन का अगर तुम 1 घंटा आधा घंटा भी दोगे बायोलॉजी को तो तुम्हारा ईजिली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 90 डेज लेफ्ट हैं अभी, ईजिली तुम इसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। और अपने जो 20 क्वेश्चन भी आगे मान लो, मैं 15 लेता हूँ, 15 क्वेश्चन आगे मान लो, तो 15 4 जा 60 नंबर तो तुम्हारे कहीं जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये मेरिट इन होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर तुम 60 नंबर्स के लिए कहीं कुछ छोड़ाओगे, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन है और हिस्ट्री अगर तुम छोड़ रहे हो तो बायोलॉजी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे मत छोड़ना। यही एडवाइस होगी कि पाथफाइंडर के क्वेश्चंस करो, और जितने ज़्यादा तुम पीवाईक्यूज कर सकते हो और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने करो, ताकि पता लग जाए भाई कितना क्या आ रहा है, ठीक है। मैं और वीडियोस लाता रहूँगा इस पे कि हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे और बायोलॉजी पे मैंने बना दी, ज्योग्राफी एंड और अदर टॉपिक्स पे भी मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड। नाउ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इफ़ यू हैवंट ज्वाइन। वी डू एसएसबी डिस्कशन एंड रिटर्न के लिए भी एक चैनल है जिसपे मैं रिटर्न मटेरियल डालता रहता हूँ, ठीक है। So this was the video. Thanks for watching. Do subscribe to the channel if you haven't subscribed, and keep supporting the channel because we come up with great content on SSB and written preparation, ठीक है। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, और कोई डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।